अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बनाने वाले हैं करेली। ये सारे मसाले, प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें आज हम बनाने वाले हैं। ये आपको बनाना सिखाते हैं। हम डाल रहे हैं ऑयल। ठीक है, पहले हम करेली को फ्राई करेंगे। फ्राई के बाद ये हमारा गोश्त उबल रहा है। हमारा गोश्त उबलना हमने छोड़ दिया है, अच्छे से गल जाएगा। अच्छे से गलेगा तो फिर करेली में ना कच्चा कच्चा नहीं लगेगा, इसलिए हम इसको उबलने के लिए रख दिए। 1 पाव गोश्त है और 1 किलो करेले हैं। ठीक है, माशाल्लाह। ये देख, हमने अच्छे से इनको वॉश किया है। अब हम इनको फ्राई करने लगे हैं। फ्राई करके लोग को बताएंगे, आप लोग को अच्छा बनाना सिखाएंगे। और हम जब करेले काटते हैं ना, इनको ठंडे पानी में भिगोना चाहिए, उसके अंदर ही नमक डालना चाहिए, फिर कड़वापन बिल्कुल नहीं आएगा। जो भी चीज़ आप लोगों ने बनानी है, साफ़ सुथरी अच्छी बनाया करें। ये आप लोग भी ना करेले बनाया करें, कड़वापन बिल्कुल आएगा नहीं। ठीक है, और आप लोग जो आप लोग को नहीं आता, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल सादा और सिंपल, कोई मसला नहीं होना बनाने में। आप लोग आराम से बना सकते। पहले करेली को फ्राई करना है, फिर हम ये सारे मसाले भुनेंगे, उसके अंदर गोश्त फ्राई करेंगे करके, उसके अंदर फिर हम करेली करेंगे करके, फिर आप लोगों को दिखाएंगे। ओके जी, हमारा चिकन उबलने को तैयार हो गया। हम इसके अंदर थोड़ा सा ना नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करें और उसमें अच्छा जायका आ जाता है, फीका पानी नहीं होता। आप लोग भी ऐसा किया करें। ये देखें, ग्रीन ग्रीन हमारी करेली। एक तो करेले होते हैं ना, उसको लंबा करके काटते हैं, ये करेली है। करेली को गोल गोल काटते हैं, बहुत अच्छी लगती है। ये देखें कितने अच्छे से फ्राई हो गई। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह, ये हमारे मसाले देखें बिल्कुल। ये देखें गाइस, हमारी करेली फ्राई हो रही है। जब तक ये ब्राउन प्याज की तरह नहीं होगी, आप लोगों ने इसको उतारना नहीं है। और ब्राउन होगी, इसमें कड़वापन भी नहीं होगा, बिल्कुल अच्छे से बनेगी। और सालन अच्छा बना हो तब भी खाने में अच्छा लगता है। तो आप लोगों ने बिल्कुल ऐसा करना है। जब खाना बनाना है, जल्दबाजी नहीं मारनी, आराम से बनाना है। आराम से खाना बनाओगे, अच्छा बनेगा, स्वादिष्ट बनेगा, खाने में भी मज़ा आएगा। ये देखें माशाल्लाह, कितना अच्छा कलर आ रहा है हमारी करेली का, माशाल्लाह। और इधर ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। बारिश सुबह से आ रही है, रात से ही उबल के आ रही है, तो अभी तक भी बारिश का फुल माहौल बना हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि हम लोग टाइम से खाना तैयार कर लें और बनाएंगे, फिर आप लोगों को चेक करवाएंगे। उधर हमारा गोश्त उबलने को तैयार है। ये देखें, बस हमारा उतनी देर हमारी करेली फ्राई हो जाएगी, हमारा गोश्त भी उतनी देर को उबल जाएगा। फिर हम मसाला भून के उसको भूनेंगे, फिर आप लोग को दिखाएंगे। ये देखें गाइस, हमारी करेली पे कलर आ रहा है और 10 मिनट हम इसको और भुनेंगे अच्छे से। हमारी करेली पे कलर आ जाएगा। माशाल्लाह, बहुत अच्छे से कलर आ रहा है। ऐसे हम इसको भूनते रहे, अच्छा कलर आ जाएगा माशाल्लाह, बहुत मज़े की बनेगी। देखें गाइस, हमारी करेली फ्राई हो गई है। अब हम इसको लगे हैं बाहर निकालने। ये देखें माशाल्लाह, कितनी अच्छी होगी। ये आप लोग के सामने ये देखें। डेली फूड रेसिपी आप रोज़ाना देखा करें, आपको नया नया सीखने को मिलेगा और बहुत आसानी से मिलेगा। आराम से आप लोग बना लिया करेंगे।
ये जो मैं रेसिपी बनाती हूँ ना, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आसान है, जैसे मर्ज़ी बनाई जाए, इतनी आसानी से बन जाएगी, आप लोग को इतनी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये देखें, हमने सारी निकाल ली है प्लेट में। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। अब हम जा रहे हैं प्याज की तरफ। ये देखें जी, हमने प्याज ऐड कर दिया है और प्याज के ब्राउन होते ही फिर सारे मसाले हम डालेंगे। फिर इसके अंदर गोश्त डालेंगे, इसकी बुनाई करेंगे करके फिर हम अंदर करेली ऐड कर देंगे। फिर हमारा सालन तैयार हो जाएगा। ये देखें गाइस, हमने प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम अब डाल रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, सब्ज़ मिर्च गई। अब हम इसको फ्राई करेंगे, बाकी मसाले हम आपको बाद में बताते हैं। इसके अंदर हल्दी भी जा रही है, हल्दी का पाउडर। हल्दी ना हो तो सालन का कलर अच्छा नहीं लगता, हल्दी हो तो इतना अच्छा सालन का कलर लगता है, मैं आप लोग क्या बताऊँ। वाह जी वाह, माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आया है। देखें माशाल्लाह, हमारा मसाला अच्छे से भुन रहा है माशाल्लाह। अब हम डाल रहे हैं लाल मिर्च का पाउडर। हमारा अदरक लहसुन फ्राई हो चुका है, प्याज भी, हमें अब इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर डालना है, ठीक है। अब हम इसके अंदर टमाटर भी ऐड करेंगे। टमाटर, अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे, थोड़ा सा और फ्राई करके इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे, ठीक है। वो भी आप लोग को दिखाएंगे। हम लोग आप लोगों को अच्छे से सिखा रहे हैं, आप लोग ये ना कहें कि ये मिस हो गया, वो मिस हो गया, इसलिए एंड तक आप लोगों ने वीडियो देखनी है, आप लोगों को बनाना अच्छे से आ जाए, आप लोगों को कुछ भी मिस ना हो, आराम से आप लोग बना सकें, आप लोग कुछ भूलें ना। ये देखें गाइस, हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं चिकन। अगर करेलों के अंदर थोड़ा सा आप लोग चिकन डाल लेंगे, उसका जायका अच्छे से हो जाएगा, मज़े से हो जाएगा। आप लोग भी ऐसा किया करें। जो कोई भी सब्ज़ी है आप उसके अंदर थोड़ा सा चिकन ऐड कर लेंगे। मैंने 1 पाव चिकन लिया है, मैं ज़्यादा चिकन नहीं लेती, उसका जायका आ जाता है सालन में, और सालन बहुत ही मज़े का लगता है। अब इसके अंदर हम जब करेले डालेंगे तो बहुत ही मज़े का लगेगा। इसको थोड़ा हम भुनेंगे, भून के इसके अंदर करेले ऐड फिर से कर देंगे, अच्छे से सारा मिक्स हो जाएगा, फिर हम आप लोग को दिखाएंगे। ये देखिए गाइस, हमारा चिकन माशाल्लाह अच्छे से तैयार हो गया, फ्राई हो गया। अब हम ये अंदर डालने लगे हैं करेले। अब इसको हम डाल के थोड़ा सा भुनेंगे, भुन के फिर आप लोगों को डिश ऑन करके दिखाएंगे। अच्छे से आप लोगों ने मिक्स करना है। देखो माशाल्लाह, थोड़ा सा और भून लिया हमने इसको, बहुत ही मज़े का सालन हमारा तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा कलर है। देखेंगे इस हमारे करेले गोश्त तैयार हो गए हैं। अब हम आपको डिश ऑन करके दिखाते हैं। हेलो गाइस, अब मैंने खाना तैयार कर लिया है, ठीक है। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।